हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ऑफिशियल किड्स एजुकेशन में। आ गए फिर से एक नया वीडियो को लेके, जो कि आज हम क्लास 2 सोशल साइंस का ये चैप्टर 8 यहाँ दिख रहा है। चैप्टर 8 प्लेस ऑफ वर्शिप का वर्ड मीनिंग और इसका ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ करने वाले हैं। तो ये चैप्टर है। ये चैप्टर है, यहाँ दिख रहा है प्लेस ऑफ वर्शिप। आज इसी का हम लोग वर्ड मीनिंग प्लस इसका ये ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप कमेंट में ज़रूर बताएं जो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वर्ड मीनिंग की ओर। वर्ड मीनिंग, चलिए। प्लीज, प्लेस का मतलब होता है जगह या स्थान भी बोल सकते हैं। दूसरा है वर्शिप,
वर्शिप मीन्स होता है पूजा। करना। और तीसरा है ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है का। चौथा है पीपल। इसका हिंदी होता है लोग। पांचवा है डिफरेंट। डिफरेंट का हिंदी होता है अलग अलग। अलग अलग। रिलीजन्स धर्म। नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस। आस पड़ोस। गॉड। गॉड का मतलब होता है भगवान। वे। वे का मतलब रास्ता। या मार्ग। टेम्पल। टेम्पल का मतलब मंदिर, जहाँ की हिंदू धर्म के लोग पूजा करने जाते हैं। तो थोड़ा सा इस के बारे में जान लेते हैं। जो ये इस चैप्टर में दिखाया गया है, जो इस चैप्टर में 5 धर्म के लोगों के बारे में बताया गया है, जिसमें
हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और जैन धर्म के लोगों के बारे में बताया गया है, जो कि सभी का जो धर्म होता है, सबका जो गॉड होता है, सभी धर्मों के गॉड जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो इसमें बताया गया है वो हिंदू धर्म का है, जो कि हिंदू का जो वर्शिप प्लेस होता है वो टेम्पल है। और टेम्पल में जो है गॉड और गॉडिस का जो है अलग अलग आइडल्स यानी कि प्रतिमा होती है, जैसे विष्णु, कृष्णा, रामा, शिवा और दुर्गा। और मंदिर में जब जाते हैं तो वहाँ हम लोग जो देवी देवता होते हैं उसे चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिसमें लोग फ्रूट्स, फ्लावर, स्वीट्स ये सब होते हैं। और हिंदू का जो धार्मिक ग्रंथ होता है वो यहाँ दिया हुआ है, रामायण, गीता और महाभारत। इसी में फिर दूसरे धर्म मुस्लिम के बारे में बताया गया है, जो मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजा करने जाते हैं, लेकिन वो मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद में जाते हैं। और वह अपने मस्जिद में अपने गॉड को, अल्लाह को जो है नवाज अदा करते हैं। और इनका जो धार्मिक ग्रंथ होता है वो कुरान होता है। और तीसरा धर्म जो है वो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन का जो धार्मिक प्लेस होता है वो होता है चर्च। वो चर्च में जाकर अपने गॉड जीसस क्रिस्ट को जो है प्रे करते हैं। और इसका जो धार्मिक ग्रंथ होता है वो बाइबिल है। और अगला जो धर्म है वो है सिख, जिसका कि वो उसका जो पूजा करने का जो स्थान होता है वो गुरुद्वारा होता है। और इसका जो धार्मिक ग्रंथ होता है वो गुरु ग्रंथ साहिब होता है। और जैन धर्म अगला जो है लास्ट है, वो पांचवा धर्म जैन धर्म है, जो कि इसका वर्शिप प्लेस जो है लॉर्ड महावीर फायर टेम्पल है। तो आइए अब थोड़ा सा और कुछ वर्ड मीनिंग के आगे चलते हैं, जिसमें अभी हमने 10 वर्ड मीनिंग लिखाया। जिसमें पहला नंबर पर प्लेस, जिसको कि हिंदी में स्थान या जगह बोला जाता है। दूसरा है वर्शिप, इसका हिंदी होता है पूजा करना। तीसरा है ऑफ, जिसका मतलब का होता है। चौथा है पीपल, इसका मतलब लोग होता है। और डिफरेंट, इसका हिंदी अलग अलग। रिलीजन्स, इसका मतलब धर्म होता है। नेबरहुड, इसका मतलब आस पड़ोस। गॉड, इसका मतलब होता है भगवान।
वे, इसका मतलब होता है रास्ता या मार्ग। और 10वां नंबर में है टेम्पल, जिसको हिंदी में मंदिर कहते हैं। आइए और कुछ वर्ड मीनिंग सीखते हैं। तो 1 मिनट इसे ध्यान से देखें और इसे पढ़ने की कोशिश करें। साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताएं जो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टेन तक तो कंप्लीट कर लिया था, अब 11 से स्टार्ट करते हैं। गॉडिस, गॉडिस का हिंदी देवी होता है। गॉड का मतलब देव, भगवान। गॉडिस का मतलब देवी। अगला है स्वीट्स। इसका मतलब मिठाई होता है। मिठाई। अगला है होली बुक। इसका मतलब होता है धार्मिक। ग्रंथ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ बुक लिखा हुआ है तो इसको हम किताब लिखते हैं। अगला है अटेंड। अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना। इसके बाद अगला है प्रे।
प्रे का मतलब होता है विनती करना। करना। एक है प्रेयर, इसका मतलब होता है प्रार्थना। प्रार्थना। प्लीज का मतलब तो बता ही दिया हूँ। इसके बाद है ऑल, सभी। संडे, पता ही होगा संडे का मतलब क्या होता है। ये क्रिश्चियन धर्म के लोग जो है वो संडे को चर्च जाते हैं और वहाँ पर जो है अपने गॉड से प्रे करते हैं। इसके बाद है सब, जैसे और 20 में है ऑफर। ये फ्लावर, फ्लावर फूल। तो ये टोटल 1 से लेके 20 वर्ड मीनिंग लिखाए हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसे रिपीट कीजिएगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है यहाँ क्वेश्चन आंसर की तरफ आप लोग इसे ध्यान से देखें और पढ़ने का कोशिश करें। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप लोग ध्यान से इसे एक बार देखें। चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं और पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम क्लास 2 सोशल साइंस
चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव प्लस वर्ड मीनिंग पूरा कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और सीखिए। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा जो इसका ए नंबर का क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड पर। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन है डैश वर्शिप इन अ टेम्पल। टेम्पल यानी पहला नंबर का सवाल पूछा जा रहा है वर्शिप इन द टेम्पल, यानी टेम्पल में किस धर्म के लोग पूजा करने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हिंदू। यानी हिंदू धर्म के लोग जो है मंदिर में पूजा करने जाते हैं। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2, डैश इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। यानी ये दूसरे नंबर का सवाल है डैश इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम का जो धार्मिक किताब होता है वो क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा कुरान। कुरान इसका सही जवाब है। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे नंबर की सवाल की ओर। तो तीसरे नंबर का सवाल है द सिंह ह्यूम्स called डैश, यानी सिख जो
गाते हैं, ह्यूम्स गाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गुरुबानी। इसका सही जवाब होगा गुरुबानी। गुरुबानी। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर अंतिम 4, लास्ट सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स का। जो सवाल है, द जैन वर्शिप डैश, यानी जैन धर्म के लोग जो होते हैं वो किसको पूजा करते हैं? किसे पूजा करते हैं जैन धर्म के लोग? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर इसका सही जवाब है। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर ए का 4 था, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको कि मैंने पूरा किया। आप लोग ध्यान से इसे देखें, एक बार इसे दोहराते हैं। पहला नंबर का सवाल था डैश वर्शिप इन अ टेम्पल। तो इसका सही जवाब है हिंदू। इसके बाद है डैश इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम। इसका सही जवाब है कुरान। इसके बाद तीसरे नंबर का सवाल था द सिख सिंग ह्यूम्स कॉल्ड। इसका सही जवाब होगा गुरुबानी। और लास्ट सवाल था द जैन वर्शिप। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड महावीर। तो अब चलते हैं सवाल नंबर बी की ओर। तो सवाल नंबर बी में यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो अभी हम लोग मैच द फॉलोइंग करने वाले हैं। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर बी, मैच द फॉलोइंग। बाइबिल, दूसरा में है रामायण, तीसरा में है कुरान,
और चौथा में है गुरु ग्रंथ साहिब। साहिब और पांचवा में है पैरिसिस। पैरिसिस। अब इसका जो है इधर ए नंबर में है फायर टेम्पल। फायर टेम्पल। इसका बी नंबर में है मुस्लिम्स। मुस्लिम्स। सी नंबर में है सिख। सिख। इसका डी नंबर में है हिंदू। और इसका ई नंबर में है क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, दिख रहा होगा ये मैच द फॉलोइंग का पहला नंबर में बाइबिल लिखा हुआ है, दूसरा नंबर में रामायण, तीसरा नंबर में कुरान, चौथा नंबर में गुरु ग्रंथ साहिब और पांचवा नंबर में पेरिस है। और दूसरे तरफ है पहला नंबर में फायर टेम्पल, दूसरे नंबर में मुस्लिम, तीसरे नंबर में सिख, चौथे नंबर में हिंदू और पांचवें नंबर में क्रिश्चियंस लिखा हुआ है। तो अब हमें इसको मिलाना है। तो पैरिसिस ये जैन धर्म के लोग के लिए होता है। तो इसका जो प्लेस होता है वो होता है फायर टेम्पल। यानी ये 5 नंबर का जो है ये है, यहाँ हम नोट भी कर देते हैं, ये 5 नंबर का है, 5 का ए। अब चलिए, बाइबिल है तो बाइबिल होली बुक है और ये होली बुक क्रिश्चियंस का होता है। तो ये पहला का हुआ, पहला का ई। चलिए इसको भी हम यहाँ नोट डाउन कर दिए। इसके बाद जो दूसरा में है रामायण। रामायण का तो पता ही है, ये डी नंबर से मैच होगा। हिंदू ये है दूसरा नंबर का। अब बच गया है तीसरा और चौथा। तीसरा में है कुरान, ये जाएगा बी में, जो कि मुस्लिम लिखा हुआ है। ये तीसरा नंबर हो गया। अब जो बचा यानी गुरु ग्रंथ साहिब, ये हो गया सिख का, यानी ये चौथा नंबर हो गया सिख। तो हमने बी नंबर मैच द फॉलोइंग को पूरा करके दिखाया। आप लोग ध्यान से इसे देखें और नोटबुक में इसे बनाने का प्रयास करें। ये अभी हमने
सो क्लास 2 का सोशल साइंस चैप्टर 8 प्लेस ऑफ वर्शिप का क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी को पूरा किया। अब इसके आगे बढ़ते हैं और सी है, क्वेश्चन नंबर सी में है, यहाँ लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स। तो इसके बाद हम लोग ट्रू फॉल्स करने वाले हैं। तो आप लोग इसे देखें और कोशिश करें जो अपने नोटबुक में नोट डाउन करने का। अब इसे इरेज करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर सी। सवाल नंबर सी में है राइट टी फोर ट्रू एंड एफ फोर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यानी इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। ये टोटल यहाँ दिख रहा होगा 1 2 3 4 4 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, 4 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। सवाल नंबर 1 कहता है वी must respect all religions। सवाल नंबर 2 बुद्धिस्ट
वर्शिप लॉर्ड महावीर। महावीर। पहले सवाल नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका आंसर करेंगे। सवाल नंबर 2 हो गया। अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है द बाइबिल is the holy book of the Muslims। अब है सवाल नंबर 4। आप लोग इसे ध्यान से देखें। आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। लास्ट है ये। गीता is the holy book of Hindu। तो ये 4 सवाल है, जिसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला नंबर का सवाल है वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, यानी इसका जो है यहाँ पूछा जा रहा है जो कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। तो ये ट्रू है, इसे हम यहाँ टी लिखेंगे। इसके बाद है दूसरा नंबर है बुद्धिस्ट वर्शिप लॉर्ड महावीर। जो बुद्धिस्ट होते हैं, ये जैन धर्म के लोग होते हैं, वो लॉर्ड महावीर को पूजते हैं। ये सही है, इसलिए ये दूसरा नंबर भी ट्रू होगा। अब कहता है द बाइबिल इज द होली बुक ऑफ द मुस्लिम। क्या यहाँ सवाल तीसरे नंबर का सवाल है, क्या बाइबिल जो है मुस्लिम का धार्मिक किताब है? ये नहीं है, क्योंकि मुस्लिम का जो धार्मिक किताब होता है वो कुरान होता है। तो यहाँ बाइबिल दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो हम यहाँ इसे फॉल्स लिखेंगे, एफ। अब आगे बढ़ते हैं
लास्ट सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदू। यानी गीता जो है, गीता यहाँ शॉर्ट नेम दिया हुआ है, इसका पूरा है भागवत गीता। तो भागवत गीता जो है ये हिंदू का धार्मिक किताब है, ये सही है। तो यहाँ हम ट्रू लिखेंगे। चलिए अब ये इस चैप्टर का हमने ए कंप्लीट कर लिया, बी भी कंप्लीट कर लिया, ये सी भी कंप्लीट हो गया। तो अब जो है एक यहाँ अब सवाल नंबर डी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इसे कुछ देर देखते हैं, फिर इसके बाद जो है बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। चलिए अब इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आप लोग कमेंट में बताएं हमारा वीडियो कैसा लगता है और कहाँ से देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो अब चलते हैं चैप्टर 8 प्लेस ऑफ वर्शिप का सवाल नंबर डी, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब है इसका पहला सवाल, वेयर डू Hindus go to worship? सवाल है वेयर डू हिंदूज गो टू वर्शिप, यानी हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो पूजा करने कहाँ जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हिंदू, यहाँ दा लगाएंगे, हिंदूज go to worship in the temple। ये पहला नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया।
यानी हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो पूजा करने मंदिर में जाते हैं। अब है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है नेम एनी टू होली बुक holy books of the Hindus। कहता है कोई दो जो है धार्मिक किताब के बारे में लिखने को कहता है जो कि हिंदू का है। तो चलिए सवाल को पूरा करते हैं। आंसर है टू होली बुक of the Hindus are Ramayan, and गीता। गीता। ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है सवाल नंबर 3। Where do the Christians offer their prayers। यानी इसमें सवाल में है वेयर डू द क्रिश्चियंस, यानी ऑफर देयर प्रेयर, कहाँ मतलब जो है ये क्रिश्चियंस जो है प्रेयर करते हैं। तो इसका सही जवाब है द क्रिश्चियंस offer their prayer in a church। चलिए अब
इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हु सिंग गुरुबानी। यानी गुरुबानी कौन गाता है, किस धर्म के लोग गुरुबानी गाते हैं। तो इसके पहले भी सवाल में पूछा गया था, तो वहाँ लिखाया गया था। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। सिख सिंह गुरुबानी। गुरुबानी। चलिए यह चैप्टर आप ऐड जो है ये इसका सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने एक एक करके ABCD सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया। आप लोग इसे नोटबुक में चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो देखकर इसे रिपीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।